क्या देश को अब सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि घर के भीतर से है? क्या हमारे आसपास बैठे चेहरे दरअसल दुश्मन के एजेंट हो सकते हैं? हाल ही में भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने देश भर में छापे मारकर करीब 100 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिन पर आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। गिरफ्तार लोगों की प्रोफाइल काफी लंबी लिस्ट है, जैसे व्यवसायी शहजाद खान, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, एक छात्र देवेंद्र, सुरक्षा गार्ड, मजदूर, ये तमाम लोग हैं। राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब आदि गतिविधियों का क्षेत्र है। सैन्य मूवमेंट पर नजर, मोबाइल से फोटो वीडियो भेजना, जेल में बैठे अपराधियों के जरिए जानकारी बाहर भेजना, ये सब लगातार चल रहा है। चौंकाने वाली बात यह है, इनमें से कोई भी पेशेवर जासूस नहीं था। ये वो लोग हैं जो हमारी रोज की जिंदगी में दिखते हैं, पर पर्दे के पीछे देशद्रोही साजिशों में शामिल थे। वर्तमान में आईएसआई का नया चेहरा गुप्तचरी का आधुनिक तरीका बनता जा रहा है। आईएसआई अब रडार से बचने के लिए प्रोफाइल नहीं बल्कि सूचना की उपलब्धता को प्राथमिकता दे रहा है। आईएसआई की रणनीति डिजिटल टूल्स, सोशल मीडिया से संपर्क और पैसे का लालच दे रहा है। सिंगल टेलीग्राम, व्हाट्सएप जैसे इनक्रिप्टेड एप्स जेलों के अंदर से भी नेटवर्क का संचालन। वहीं एक गिरफ्तार युवक ने भी माना, मोबाइल से सेना की मूवमेंट की जानकारी भेजने पर उसे 8,000 रुपये मिलते हैं। यानी अब जासूसी हथियारों या विदेशी एजेंटों से नहीं, मोबाइल और लालच से हो रही है। इन गिरफ्तारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आईएसआई का नेटवर्क केवल सीमाओं तक सीमित नहीं बल्कि कई राज्यों में फैल चुका है। आईएसआई फंडिंग में का जो सोर्स हवाला है, फर्जी एनजीओ है, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन है, टारगेट और लोकेशन, सैन्य ठिकाने, रेलवे स्टेशन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, जेलों में बंद कैदियों के जरिए अंदर से सूचनाएं बाहर भेजी जा रही है। यह केवल जासूसी नहीं, यह हमारी सुरक्षा, सैन्य क्षमता और आंतरिक व्यवस्था को खोखला करने की साजिश है। दोषियों की विविधता पर बात करें, क्यों चौंकाते हैं ये पैटर्न? इन आरोपियों की पृष्ठभूमि बताती है कि दुश्मन अब क्लास नहीं, कनेक्शन खोज रहा है। वो जहां सूचना मिले वहां पहुंचता है। सभी वर्ग की बात करें, मजदूर से लेकर व्यवसायी तक, और मुख्य कारण अगर देखें तो आर्थिक तंगी, लालच, वैचारिक भ्रम, साजिश में फंसा देना। यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया से भावनात्मक जोड़ भी महत्वपूर्ण कारण है। कुछ लोगों को फर्जी नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर आईएसआई एजेंटों ने संपर्क किया। कई बार फ्रीलांस वर्क के नाम पर डाटा भिजवाया गया। दुश्मन अब हमारी ही तकनीकी, हमारी ही उदारता और हमारी ही लापरवाही का फायदा उठा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी ने जिस मुस्तैदी से यह ऑपरेशन किया वह सराहनीय है। एनआईए, आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस का संयुक्त ऑपरेशन, डिजिटल फॉरेंसिक, ट्रेसिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, त्वरित गिरफ्तारी और नेटवर्क का भांडाफोड़। गिरफ्तारियों के बाद सोशल मीडिया पर निगरानी और तेज कर दी गई है। भारत सरकार द्वारा डिजिटल सुरक्षा नीति पर पुनर्विचार किया जा रहा है। सवाल यह भी है, क्या हमारी भूमिका सिर्फ देखने और चुप रहने की है? नागरिक सतर्कता के संकेत, संदिग्ध गतिविधि, फोटोग्राफी, फर्जी पहचान, 112, 1090 जैसे हेल्पलाइन नंबर, डिजिटल साक्षरता और साइबर अपराध को जागरूकता अभियान के जरिए रोका जा सकता है। समाज की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे माहौल बनाए जिससे देश के खिलाफ उठ रहे हाथ को पहचान कर रोका जा सके। देश की सुरक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई तर्क नहीं। घर के भेदिए को, जो मामूली चेहरे में छिपे गद्दार हैं, उन्हें पहचानना अब केवल एजेंसियों की नहीं, हर देशवासी की जिम्मेदारी है। जागिए, सतर्क रहिए और देश को भीतर से भी मजबूत बनाइए।